नमस्कार व्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमिता मेहता। दर्शकों, आज के कार्यक्रम खास मुलाकात में हमारी जो खास शख्सियत है जिससे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो है श्रेष्ठा कुमारी जी। जी हाँ, जो कि एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं। उसके साथ साथ ही इसी फील्ड में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुकी हैं। तो श्रेष्ठा जी, व्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। दर्शकों, अक्सर ये सुनते हैं कि हमें फिट रहना चाहिए, फिट रहने के लिए हमें योग करना चाहिए, लेकिन ये योग है क्या? तो हम मैडम आपसे ये जानेंगे कि आखिर ये योग है क्या? मैम, अगर मैं योग की परिभाषा समझाने लगूंगी तो बहुत समय लग जाएगा जी। लेकिन आज की पीढ़ी के मुताबिक जो मैं आपको एक सिंपल सा जवाब देने वाली हूँ कि योग जो है अपने आप को पहचानने की कला है। जी। पहले आप खुद को पहचानिए, उसके बाद उस ईश्वर को। ठीक है, तो मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है वो योग कहलाता है। जी। तो मैडम, योग के बीच में एक मुद्राएं होती हैं, ये मुद्रा क्या है? योग मुद्रा क्या है? इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। तो योग मुद्रा क्या होता है कि हमारे शरीर का पूरा जो ढांचा जो होता है ना हमारे शरीर का, इन हाथों पे है जी। आपके पूरे मतलब जितना भी आपका शरीर है, इस पे आपके जो है, जो कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स इनको बोला जाता है, इन पे पाए जाते हैं ठीक। पूरे शरीर का। जी। तो जब हम उन मुद्राओं को अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग टिप्स को आपस में मिलाते हैं तो वो फ़ायदा देना शुरू कर देती है। हमारे इन पोर्स में जो है, जो टिप्स में जो है, एक अद्भुत शक्ति जो है वो छिपी हुई है जी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब जो योग करते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन आम लोग जागरूक नहीं है इसके लिए। जी जी। क्योंकि जब हम किसी से सीखने जाते हैं तो वो इतना ध्यान नहीं, मतलब आसन करवाएंगे, आपको प्राणायाम करवाएंगे तो 1 घंटे की क्लास जो है ख़त्म। लेकिन जब आप इसको जानने की कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप में ही पता चलना शुरू हो जाएंगी। जैसे शुद्धि क्रियाएँ हो गई, मुद्राएँ हो गई। तो जब तक आप इनकी तरफ खुद रुझान नहीं आपका देंगे, आपको कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि एक कहते हैं ना, आस्था और विश्वास जो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुद्राओं का महत्व जो है, जैसे मैं सिंपल सा एक बताती हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो ज्ञान मुद्रा में ऐसे बैठिए, ज्ञान मुद्रा में। तो इसका मतलब ये है कि आप जब सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये आपको शांत रखने का काम करती है, आपके दिमाग को स्टेबल करने का दिमाग रखती है। ये वाली मुद्रा जो होती है ज्ञान मुद्रा, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको, मतलब ये इतनी इफेक्टिव मुद्रा है कि अगर इसको कंटिन्यू किया जाए तो पागल आदमी तक ठीक कर सकती है। ये इतनी इफेक्टिव होती है। जी जी जी। बाकी तो दिमागी तौर पर तो हर चीज़, मतलब पूरे शरीर को ये फ़ायदा देती है। आपके मन को शांत करेगी, एक अजीब सी जो एनर्जी का लेवल आपका इंक्रीज़ होगा, साथ में चित्त को एकाग्र करेगी, आपके मन को शांत करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा मैडम और कौन सी मुद्रा है? बहुत सारी मुद्राएं हैं। जैसे आजकल आप देख लीजिए कि मोटापा एक आम बीमारी ही मानती हूँ मैं इसको, क्योंकि बढ़ तो बड़ी आसानी से जाता है, लेकिन जब कम करने की बारी आती है तो फिर बहुत मुश्किल होती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक सूर्य मुद्रा होती है उसमें, तो हम क्या करते हैं, जो रिंग फिंगर जो है उसको हम इस तरह से टर्न कर लेते हैं। मतलब कि ये जो रिंग फिंगर इसको हम यहाँ पे टर्न, और ये अंगूठे की जो जड़ होती है इसमें हम जैसे हम लगाते हैं ऐसे करके लगाएंगे, ऐसे दोनों हाथों की। अब इसको हमने अंगूठे के साथ जो है बिल्कुल ऐसे कर लेना है। अब ये ठीक है? नहीं, इसको आप कीजिए, प्रेस कीजिए, इसको प्रेस कीजिए। अच्छा, इसको भी? हाँ, इसको प्रेस कीजिए। मैम, ये मुद्रा, यस मैम, दिस इज वंडरफुल मुद्रा। इसके वंडरफुल रिजल्ट है अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं। गर्मियों में इसको आप 8 से 15 मिनट तक कर सकते हैं, सर्दियों में 24 मिनट से ज़्यादा नहीं करना होता। ये शरीर में इतनी गर्मी पैदा कर देती है कि आपका फैट्स जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है।
तो मतलब कि हमें दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं है, जो हमारी प्राचीन पद्धति है उसको हम उसको अपनाइए, अपनाना चाहिए। उसको अपना भूल चुके हैं हम लोग, फैशन के लिए मॉडर्निटी में हम सब कुछ भूल चुके हैं। जी जी जी। अच्छा मैडम, हम योग की कुछ भी क्रियाएं कभी भी बैठे बैठे कहीं पे भी उसका प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, सारी क्रियाएं नहीं मैम, ये सिर्फ मुद्राएं का होता है। अच्छा। इसमें भी आधा घंटा घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैंने अभी खाना खाया तो आधा घंटा नहीं करूँगी। जी जी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। खाली पेट आप कभी भी कर सकते हैं जी। तो ये थी एक सूर्य मुद्रा जो आप मोटापे के लिए कर सकते हैं, तो बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद जो है बीपी मेन प्रॉब्लम है। बिल्कुल। आपने क्या करना है, जे फिंगर्स जैसे आपने ले ली जी। इनको आपने इंटरलॉक कर लेना ऐसे, इस तरह से जी। ठीक है, ऐसे। अब आपने लेफ्ट हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है नाम का, उसको आपने खड़ा कर लेना है। अब राइट हाथ का जो अंगूठा है आपका दाएं हाथ का, उसको आपने इस जड़ पे लगा लेना है ऐसे। अब सबको मिला देना है ऐसे, सबको गूंथ लेना आपस में। बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है आपने अब आपने क्या करना है, राइट हैंड की जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर, उसको आपने खड़ा रखना। इसको बोलते हैं शिवलिंग मुद्रा। अच्छा। ये बीपी के लिए बहुत अच्छी है। ऐसे तो इसको 16 मतलब आप 48 मिनट्स के लिए करना होता है, लेकिन आप दिन में इसको 2 या 3 बार रिपीट कीजिए तो बीपी आपको होगा ही नहीं। आप 1 मंथ इसको करके देखिए, बीपी होगा ही नहीं। क्या बात है, ये तो बहुत लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, हम इसको करना भी नहीं चाहते। हम बोलते हैं कि जैसे हम दवा खाते हैं ना, दवा खाते हैं, जैसे हम पेन किलर की अगर बात करें तो हम लोग खा लेते हैं और फटाफट से हमें फर्क पड़ जाता है। तो इसको करते करते हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। वो टाइम देने में हम कंजूसी कर जाते हैं कहीं ना कहीं। भाई बात वही पहुंचते कि अपने लिए टाइम नहीं निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, जैसे कि कोरोना काल में स्टीम लेना एक ज़रूरी बताया गया, खास तौर पे कोरोना के मरीजों के लिए, तो ये स्टीम लेना भी ये क्या योग क्रिया के अंतर्गत ही आता है? यस मैम। मतलब अभी कोरोना हुआ जी, तो आप काढ़ा बना के पीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, गिलोय लीजिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों को बोलना। लेकिन अगर हम वही चीज़ें पहले ही लें तो काफ़ी हद तक उन बीमारियों से बच सकते थे। जी। स्टीम जो है एक उन्होंने ऑप्शन बताया था जी, ठीक है, सभी ने नहीं ली। और स्टीम लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप स्टीम लेते हैं तो वो आपकी जो विंड पाइप जो है आपकी वो क्लीन हो जाती है। आपके लंग्स जो है वो क्लियर, मतलब अपना अच्छे से वर्क करना शुरू कर देते हैं। ऑक्सीजन का लेवल आपका जो है बढ़ेगा। जैसे मैंने स्टीम ली, अगर बलगम जमा है वहाँ पर तो वो पिघलेगा जी, वो अंदर चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने काढ़ा बना के पिया, वो उसको ख़त्म करेगा। ठीक है। तो आपकी बॉडी क्लीन, मतलब बॉडी की क्लींजिंग हो गई, आपकी अंदर से शुद्धिकरण हो रहा है। बिल्कुल कि स्टीम मैडम, ये कोई खास तरह से स्टीम ली जानी चाहिए या हम किसी तरह से भी, जैसे हम हमारी दादी नानी हमें बताते थे कि सर को ढककर और वो स्टीम ली जाए। आप एक पतीला लीजिए, छोटा सा पतीला लीजिए, उसमें आप जो है पानी गर्म कीजिए, उसमें 2-4 तुलसी के पत्ते भी आप डाल सकते हैं एज यू विश। चाहे तो एक उसमें एक लौंग का भी वो टुकड़ा उसमें डाल दीजिए। अगर आपको अच्छी फ्रेगनेंस चाहिए तो एक इलायची भी डाल दीजिए उसमें। तो ऊपर से आप टॉवल ले लीजिए, तौलिया ले लीजिए, तो फेस को आप कवर कीजिए, तो उसको आप स्टीम कीजिए 5 मिनट के लिए। तो वो तो आपके फेस के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, और बाकी तो आपकी बॉडी के लिए तो वो काम करेगा ही करेगा। हाँ, वो तो करेगा ही करेगा। फेस के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, ग्लो करता है ऐसे फेस। मैडम, जैसे कि सर दर्द की समस्या की हम बात करें तो आम लोग, खासतौर पे यूथ जो आजकल का है, वो भी इससे जूझ रहा है। तो क्या योग में कोई ऐसी क्रिया या ऐसी कोई मुद्रा ऐसी होती है जिससे कि सर दर्द को दूर भगाया जा सके? मैम, बहुत सारे आसन हैं। जैसे मैं अनुलोम विलोम की बात कर रही हूँ, अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब आपका दिमाग शांत रहेगा तो फिर सर दर्द क्यों होगा? स्ट्रेस और बीपी की वजह से होगा। तो जब आप माइंड से शांत रहेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, बॉडी रिलैक्स रहेगी, तो वो चीज़ आपको होगी ही नहीं।
दूसरा आसन भी बहुत हैं, जैसे आप उसमें ये कर सकते हैं, हेड स्टैंड जो है वो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसके माइग्रेन के लिए, जिसको हम शीर्षासन जिसको आप कहते हैं उसको कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप दीवार का सहारा भी लेकर उसको कर सकते हैं। मैडम जैसे कि आप अलोम विलोम के बारे में बात करती है, अलोम विलोम की बात करें या कपालभाति, बहुत एक प्रसिद्ध आसन है और हर कोई इसको करते हुए देखा जा सकता है। इसके फायदे भी बहुत हैं, लेकिन किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। पहले तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आसन कब करना चाहिए। मैं मतलब देखती हूँ कि लोग कहीं भी खड़े होके कहीं भी बैठ के पार्क में नीचे ही बैठ के कर रहे होते हैं, तो योग कभी भी ऐसे आप मत कीजिए। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है एक जी कि आप जब भी आपने अनुलोम विलोम या प्राणायाम करना है या आसन करने हैं तो प्लीज़ कुछ बिछा लीजिए नीचे, ठीक है, चटाई या कुछ प्लास्टिक का कुछ, ताकि आपने जो एनर्जी प्रोड्यूस की है, जो ऊर्जा का संचार आप में हो रहा है, वो ज़मीन में वेस्ट ना जाए। क्योंकि जब आप ऐसे करते हैं योग तो वो आपको फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान देगी, और वो एनर्जी जो आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती है, वो ज़मीन में चली जाती है। पहली बात तो ये है। दूसरा जो है, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़, उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए। हार्ट पेशेंट जो हैं उनको भी कपालभाति नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी कोई सर्जरी वगैरह हुई है उनको भी आपको 6 महीने जो है वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज रिकवरी इज़ मस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप उनको फॉलो कीजिए तो। जी मैडम, अब अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देंगी? सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर घरेलू महिलाओं से विनती करती हूँ कि 24 घंटे में कम से कम अपने लिए आधा पौना घंटा ज़रूर निकालें। आपको स्वस्थ रहने के बहुत सारे टिप्स हैं, जैसे आप वॉक कर सकते हैं। अगर आपके पास योग के लिए टाइम नहीं है कि हाँ आपको होता है कि उसमें कौन मैट बिछाएगा, कौन उसमें इतना टाइम स्पेंड करेगा, तो आप उसमें वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। छत पे जाके शाम को काम ख़त्म करके रनिंग कर लीजिए आधा पौना घंटा। बिल्कुल ठीक है। रात को सोते हुए आधा गिलास जो है कम से कम गर्म पानी ज़रूर पिए खाना खाने के बाद। श्रेष्ठा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने इतनी सारी जानकारी योग के बारे में दी कि किस तरह से हमें मुद्राओं का, किस तरह से क्रियाओं का, किस तरह से आसन का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी बहुत सी जानकारी हमारे दर्शकों को भी मिली होगी कि योग के कितने फ़ायदे हैं और इससे हम बहुत सारी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। तो आप हमारे कार्यक्रम में आई, अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।